आपको मालूम होगा जब जो सेक्टर 9 में हम मर्डर हुआ था चमनप्रीत सिंह का 18 मार्च को, तो उसमें लगभग हमने पूरी कड़ी को सुलझा लिया है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी, यहाँ एक न्यू चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी का विवाद था। चिन्नी और जो हमने अभी जो मास्टरमाइंड पकड़ी है इसमें अमरीन है, वो लेडी सेक्टर 35 की रहने वाली हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है आज। उसमें उनके साथ चमनप्रीत से उस अमरीन जी ने ज़मीन खरीदी थी, और जिससे उनका जो उसको लगता था कि मेरे साथ इसमें फ्रॉड हुआ है, कि महंगी ज़मीन बेच दी गई है मेरे को, और साथ के साथ उसको पोजीशन भी नहीं दी गई। तो इससे उसका आपस में मनमुटाव हो गया, और तब से उसने ठान लिया कि मुझे इस चमन से बदला लेना है। इसी के दौरान वो काफ़ी लोगों के टच में आई। फाइनली वो लक्की पटियाल के टच में आई, और उससे फिर लगातार बात हुई। फिर लक्की पटियाल ने अपना जो उसका हैंडलर था, शूटर था, पीयूष पहलवान राजन, आप सब जानते हैं, उसको यहाँ भेजा, और उसने फिर ये सारी वारदात की। उसने पहले एक बार जनवरी में ट्राई किया करने का, फिर जनवरी में कामयाब नहीं रहा, फिर उसने मार्च में फाइनली उसको अंजाम दिया। साथ ही साथ हमने और भी साथी इनके पकड़े हैं। एक हर्षप्रीत है जिनके साथ अमरीन लगातार टच में थी, और आज हमने उसको अरेस्ट किया है और 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। मेरी तरफ से इतना ही था, बाकी आप लोगों को कुछ पूछ। हम लगभग हमारे पास पूरी जो स्टोरी है, पूरे जो कनेक्टेड आदमी थे सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है। इसके अलावा भी हो सकता है जो काफ़ी लोग मदद करते हैं यहाँ पे, उसकी जो सामान, मतलब हर पार्ट को इन्होंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, कि एक इतना मॉड्यूल है सिर्फ जो वो हथियार सप्लाई करेगा, एक इतना है जो गाड़ी या बाइक जो भी सप्लाई करनी हो वो सप्लाई करता है, ठीक है, और एक जो पैसा सप्लाई करता है। तो आपस में इन तीनों को वो टच में नहीं आने देते हैं, बस वहाँ ड्रॉप कर दीजिए, वहाँ से उठा लीजिए, मतलब इतना ही रहता है। जब उससे आगे जाते हैं हम तो आगे कड़ी बंद हो जाती है। मगर फिर भी हमारी पूरी कोशिश है। इस मर्डर से रिलेटेड हमने लगभग सभी को अरेस्ट कर लिया है, और भी अगर कोई छोटी मोटी कड़ी जो निकल के आएंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में मदद की, उनको हम ज़रूर अवश्य अरेस्ट करेंगे। वो क्लियर ये भी नहीं बता पा रहे हैं जो हमने अरेस्ट किया, तो हम कोशिश है कि धीरे धीरे हम आइडेंटिटी निकालें। हमारे पास काफ़ी तरीके होते हैं। जो जिनकी डेथ हुई है उनको नहीं पता चला, जिनका मर्डर हुआ है उनको नहीं पता चला था। वो बाहर से ही ट्राई की गई थी। समहाउ वो लकी इन द सेंस रहा, वो स्पॉट पे पहुँचे नहीं, वो आए नहीं। ये लोग जाते रहे, वो आया नहीं। समहाउ जो इनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था, जिसको चमनप्रीत की जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था कहाँ जा रहा है वो समहाउ एग्जैक्ट नहीं बता पाता था। वो 4-5 घंटे की पहले कि वो जिम में आने वाला है, या वो वहाँ पे फलाना उस शॉप पे जाने वाला है, इतनी बता पा रहा था वो। मतलब ऐसे फॉलो करके इन्फॉर्मेशन उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जो भी इन्फॉर्मर था। अरेस्ट हमने 4 एंड अबव है हमारे पास, ठीक। बेसिकली इन टच के में अमरीन हाउस वाइफ है, और टच में किसी एसोसिएट के थ्रू जो इसके जानकार हैं, जो बोलते हैं कि पीछे हम उनको लक्की पटियाल को जानते हैं। उसमें मेन हर्ष है ये जो हमने अरेस्ट किया है, उसके पास से ही हम अमरीन की पिस्टल भी मिली है। जब हमने हर्ष को अरेस्ट किया तब हमें चीज़ें थोड़ी ज़्यादा क्लियर हुई कि क्या चीज़ें हो रहा है। तो हर्ष ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे लक्की पटियाल के टच में अमरीन भी थी, इसी ने ये बोला था। और हर्ष के पास से हमें उसका लोडेड पिस्टल अमरीन का मिला है जब हमने उसको अरेस्ट किया था। तो लाइसेंसी पिस्टल है। अमरीन के साथ 4 लोगों को अरेस्ट किया है, अमरीन समेत 4 लोग, या अमरीन से अलग 4 लोग? अमरीन से अलग। सर अमरीन तक पहुंचे कैसे आप? कोई व्हाट्सएप क्या है कि या कोई फोन क्या, कॉल्स किस तरह पहुंचे आप? किसके पीछे अमरीन? जो हमने शूटर अरेस्ट किए हैं, और जो
टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से हम उनके पास पहुँचे। उसने फिरौती कितनी दी थी सर, कोई अमाउंट जितनी की फिरौती दी हो उसने? पैसे का एक्सचेंज हुआ है, एग्जैक्ट अमाउंट बताना अभी मुश्किल है, मगर अच्छा प्रोमिस अच्छा